नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है फ़रोज़ खान और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल फार्मर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जिसकी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहने के लिए तो यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, लेकिन धान की फसल में इसका अलग ही रोल है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कमी होने पर इस फसल में इसकी कमी के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ जिंक के बारे में। जिंक की कमी होने पर फसल में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, मार्केट में जिंक के लिए क्या क्या इस समय चल रहा है और इनकी कितनी मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जिंक के बारे में। जिन किसान भाइयों ने खेत में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, उनकी धान की फसल में रोपाई के 15 से 16 दिन के बाद जिंक की कमी के कुछ इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जिंक पौधे में मध्यम गतिशील होने के कारण इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों से शुरू होते हैं और बीच वाली पत्तियों तक दिखाई देते हैं। खेत में जिंक की कमी होने पर धान की फसल के पौधों की पत्तियों पर तांबे जैसे रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों की मृदा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, उन क्षेत्रों में ज़्यादातर जिंक की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे भूमि का पीएच मान बढ़ता है, वैसे वैसे मृदा में जिंक की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन मृदाओं में डीएपी का अधिक प्रयोग किया जाता है, उन मृदाओं में भी जिंक की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अधिक डीएपी से ज़मीन के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ने लगती है और जहां फास्फोरस का लेवल बढ़ता है, वहां जिंक का लेवल डाउन होने लगता है। इसीलिए किसान भाइयों, डीएपी का सही मात्रा में ही प्रयोग करें, ज़्यादा प्रयोग करके अपने पैसे वेस्ट ना करें। अब जानते हैं मार्केट में जिंक की पूर्ति के लिए क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दानेदार जिंक के बारे में। पहली जिंक होती है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसमें आपको 21% जिंक और 10% सल्फर देखने को मिलता है। दूसरी जिंक होती है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें आपको 33% जिंक और 15% सल्फर देखने को मिलता है। 21% वाली जिंक का प्रयोग आपको 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़कनी होती है और 33% वाली जिंक 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़कनी होती है। खेत में धान की रोपाई के 14 से 15 दिन के बाद आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको जिंक का प्रयोग 15 दिन से पहले पहले ही कर लेना है। अगर आप 15 दिन के बाद इसका प्रयोग करोगे तो फिर हो सकता है तब तक आपके खेत में जिंक की कमी से कुछ नुकसान हो जाए और उस समय आपको जिंक की मात्रा भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रयोग में लेनी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा है कि कुछ नुकसान होने से पहले ही आप अपने खेत में जिंक का प्रयोग कर लें। ये तो रही 21% और 33% जिंक की बात। मार्केट में एक बायो बेस्ड जिंक भी मिलती है और कहा जाता है कि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में पड़ी जिंक को घोलने का काम करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब आपकी ज़मीन में जिंक की कमी है तो ये बैक्टीरिया क्या घोलेंगे। इसीलिए जो बायो बेस्ड जिंक होती है, उसके प्रयोग से फसल को ज़्यादा कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। किसान भाइयों, जिंक के प्रयोग के समय आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिंक आपको कभी भी डीएपी या फिर एसएसपी के साथ प्रयोग में नहीं लेनी है, क्योंकि डीएपी या एसएसपी के अंदर जो फॉस्फेट पाया जाता है वो जिंक के साथ क्रिया करता है और जिंक फॉस्फेट बनाता है, जो ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है, जिससे पौधे को ना तो ठीक से जिंक मिल पाती है और ना ही फॉस्फोरस। अब बात करते हैं ऐसी जिंक के बारे में जिसका प्रयोग स्प्रे के रूप में किया जाता है। मार्केट में स्प्रे के लिए EDTA चिलेटेड जिंक 12% में आता है। कुछ किसान भाई इसका प्रयोग यूरिया में मिलाकर खेत में छिड़कते हैं, जो एकदम गलत तरीका है। चिलेटेड जिंक का ऐसे प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं, केवल पैसों की बर्बादी है।
चिलेटेड जिंक का प्रयोग केवल स्प्रे के लिए किया जाता है, न कि छिट्टे के लिए। चिलेटेड जिंक की स्प्रे करने के बाद इसका असर 10 से 12 दिनों तक रहता है। इस दौरान आपको फसल एकदम हरी भरी दिखाई देने लगेगी। लेकिन धान की फसल को जिंक की ज़रूरत एक लंबे समय तक रहती है, इसीलिए धान की फसल को इस जिंक से भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। किसान भाइयों, सबसे अच्छा है समय से 21% या 33% वाली जिंक का प्रयोग करके अपनी खेती को हरी भरी बनाएं। इस वीडियो में मैंने जिंक के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू।